देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको मैं बड़ा कलाकार मानती नहीं हूँ। कलाकार बड़ा जो है ना, जी। अपने कला से होता है, अपने विचारों से होता है। तो हम्म। ये सारे आजकल जो मतलब इसको मैं कलाकार मानती ही नहीं हूँ। हम्म। आप जो नाम ले रही हैं जिन लोगों का, जी वो जी। लोग कहीं से भी कलाकार नहीं है। ठीक है। पावर उन्होंने हमारे पूरे, फर्स्ट हमने बॉलीवुड वो में खुद, गाना गाया। वो नहीं, नहीं, खुद से अपने आप को कुछ भी कहने से नहीं होगा ना। आपने बिहार को क्या दिया है, बिहार की महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया है, इस पे आपका आकलन होगा ना। तो अब उनको तो बड़ा कलाकार बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। वो तो एकदम थर्ड क्लास सिंगर है, जिन्होंने पूरे बिहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है, पूरे महिला समाज के साथ खिलवाड़ किया है। तो और अगर बड़ा कहना है तो आप भिखारी ठाकुर जी को बड़ा कहिए, महेंद्र मिश्र जी को बड़ा कहिए, आप बड़ा कहिए विद्यापति जी को, जिसने मिथिला में ऐसी ऐसी रचनाएं की जो अमर है। तो जी। ये लोग बड़े कलाकार हैं। ये सब तो आजकल सब जिसको कह सकते हैं कि लफुए सब जो है वो सब गाना गा रहे हैं। और इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो भी महिलाओं के दम पे ही चलता है। अगर ये लोग अकेले गाए गाए तो उनको कोई नहीं सुनेगा। तो उन महिलाओं का ये लोग यूज भी करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो भोजपुरी है, जो मतलब कल मतलब आजकल का जो मतलब चलन हो गया है, उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती है, बहुत महिलाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। कि अब अनुपमा यादव चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, सबसे सपोर्ट मांग रही है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, आप भी जानती होंगी। क्या देवी उनके साथ खड़ी है इस वक्त? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मशहूर सिंगर देवी है। आइए, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और छठ आने वाला है, दस्तक देने वाला है। छठ के गाने आ रहे हैं, साथ में क्या कुछ हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए, छठ में क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ गाने आ रहे हैं आपके? छठ में मेरा एक गीत आया है सुपवा, जो कि ऑलरेडी ऑडियो उसका रिलीज है। जी और वो इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स पे भी अवेलेबल है, सुपवा नाम से। और जी। दूसरा है हो गई अरग के बेरा। ये दो गाने अभी आए हैं। और कुछ और भी गाने अभी आ रहे हैं जो कि रिलीज होंगे थोड़े दिन में। एक सवाल ये भी है मैम, जहां आजकल लोग जो है काफी हाई फाई सोसाइटी में गाना गाते हैं, देवी गीत बहुत कम सिंगर गाते हैं, और काफी कम ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल गाने गाते हैं। ज्यादातर लोग, अगर हम बात करें तो नौजवानों के लिए गाते हैं, लेकिन आपका जो गाना ज्यादातर आता है वो देवी गीत रहता है। ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी ज्यादा प्रभावित है देवी गीतों से? देखिए, मैं तो हर तरह के गाने गाती हूँ। मैंने भजन भी काफी सारे गाए हैं। जी जी। और और मेरा यही रहता है कि जो भी मैं गाऊं अच्छा गाऊं। तो मैंने जी। भजनों के भी बहुत सारे अच्छे कलेक्शन हैं। और उसके अलावा जो भी मैंने गीत गाए हैं उसके लिरिक्स या फिर उसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो काफी दिनों तक लोगों के जहन में है। और डेफिनेटली हम लोग बिहार से हैं, और हमारे बिहार में कई सारे मतलब रीति रिवाज हैं, कई तरह के त्योहार हैं, उसमें गाने बनते हैं जी और लोगों को काफी टच करते हैं। तो मैंने देवी माँ के गीत गाए, शंकर जी के गाए, वो भी काफी पॉपुलर रहा है। छठ मैया के गीत लोग काफी पसंद करते हैं। जी देवी जी, एक बात ये भी है, हम भोजपुरी की जब भी बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो हमेशा अश्लीलता को लेके चर्चा होती है। आप भी एक तरफ हैं और आपके जैसे कई और सिंगर भी हैं जो साफ सुथरे गाने गाते हैं, जिसमें कोई भी मतलब परिवार के साथ भी आप आराम से देख सकते हैं, बच्चों के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी सिंगर हैं जो कभी जाति पर गाते हैं, कभी कुछ अश्लील गा देते हैं। कैसे देखते हैं आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री के इस कल्चर को? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग का जो भोजपुरी कल्चर है वो बहुत उच्च स्तरीय है। और आज के जो कलाकार है उसके माध्यम से पूरा जो बिहार की जो संस्कृति है या बिहार का जो लैंग्वेज भोजपुरी है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये किसी भी बिहार के लोगों के लिए या भोजपुरी भाषियों के लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि भोजपुरी का स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता चला जा रहा है। और इसमें सबसे खराब बात यह है कि जो भोजपुरी गाने बनते हैं उसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कि असम्मान रखा जाता है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। महिलाओं का जिस तरह से ये लोग उस पे गाने गाते हैं, उसके साथ
आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ये महिलाओं के स्वाभिमान के भी बहुत ज्यादा खिलाफ है आज के जो सिंगर्स हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो मतलब क्राइम को भी आप समझ सकते हैं कि बढ़ावा देते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं और यंग जनरेशन सुन रहा है। मान लीजिए कि 16-17 साल का आदमी सुन रहा है, उसको नहीं समझ है अभी, और वो ऐसे ऐसे गाने सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रवोक करते हैं क्राइम को भी। और मुझे लगता है कि जो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें महिलाओं का मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेज पे महिलाओं के साथ ये जो सिंगर्स हैं वो लोग व्यवहार करते हैं। जी। और महिलाओं को तो कुछ मिलता नहीं है, महिलाओं को पैसे भी नहीं मिलते हैं। और इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो भी महिलाओं के दम पे ही चलता है। अगर ये लोग अकेले गाए गाएं तो उनको कोई नहीं सुनेगा। तो उन महिलाओं का ये लोग यूज भी करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो भोजपुरी है, जो मतलब कल मतलब आजकल का जो मतलब चलन हो गया है, उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती है, बहुत महिलाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। जी मैम, अभी आप सुन भी रही होंगी और काफी न्यूज चैनल में भी ये चल रहा है, काजल राघवानी के साथ जिस तरीके से समस्तीपुर में खेसारी लाल के समर्थकों ने उन पर जिस तरीके से गंदी गंदी बातें कही, टिप्पणियां दी। अनुपमा यादव की बात कर ले, आप स्टेज शो की बात कर रही थी, तो उस समय भी आपने देखा होगा किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ। कितना जरूरी है महिलाओं का बोलना। महिलाएं अक्सर बोलती नहीं है, जब तक उन पे खुद नहीं बीतती वो बोलती ही नहीं है। कैसे देख रही है इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, कोई भी जो कलाकार स्टेज पे होता है तो उसकी सुरक्षा जो है वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी होती है। और प्रशासन का भी ये फर्ज बनता है कि जो भी महिला या कोई भी कलाकार, जी। यो पुरुष हो या महिला हो, मंच पे उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा में कमी आ रही है तो ये आर्टिस्टों के लिए बहुत सैड विषय है। कैसे कोई परफॉर्म करेगा, कैसे कोई गाने गाएगा जब उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो आई थिंक कि प्रशासन को भी चाहिए, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं या हो रहे हैं उसमें जो कलाकार हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, जिस तरीके से नेशनल मीडिया में भी जा जाके भोजपुरी के कलाकार, चाहे काजल राघवानी की बात करें या फिर हम अनुपमा यादव की बात करें, वो उस प्लेटफॉर्म में जा रही है और ये कह रही है कि कोई भी बड़ा स्टार हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया लेकिन किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, किसी महिला ने आवाज नहीं उठाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अगर किसी के साथ गलत होता है, वो चाहे कोई भी महिला हो, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अगर किसी भी कलाकार के साथ कोई भी बदतमीजी हुई है या कोई भी गलत व्यवहार हुआ है तो उसका डेफिनेटली विरोध होना चाहिए, और हम भी विरोध करते हैं। अगर ऐसा, मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत जो न्यूज में भी देखा है, मुझे पता चला कि प्रोग्राम में कुछ अभद्रता हुई है, प्रोग्राम में कुछ जिसको कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट हुआ है। जी। तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। जी, मैम, स्टेज की अगर हम बात करें तो बिहार में स्टेज शोज काफी होते हैं, आप भी करती होंगी, लेकिन एक चलन है डांसर्स को लेके जाने का। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने दम पे ऑडियंस को एंटरटेन कर सके? ऐसे ऐसे डांसर लेके जाते हैं, जब हम स्टेज शो भी देखते हैं तो काफी अश्लील बातें भी होती है उस दौरान। हम्म। कहा जाता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा मजाक है जिसमें एक महिला को कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है और महिलाएं चुप्पी साधती हैं। सिर्फ ये अनुपमा या फिर काजल राघवानी की बात नहीं है, ऐसे कई स्टेज शो हैं जिसमें बड़े बड़े कलाकार एक दूसरे के बॉडी पे, एक दूसरे के कलर पे हमेशा कमेंट करते हैं और बच्चे से लेके बड़े तक गांव में देखते ही हैं स्टेज शो। इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, देखिए क्या है कि देखिए हर चीज जो है ना, एक कला की एक मर्यादा होती है। देखिए, डांस करना या स्टेज पे गाने गाना, ये तो जी। कलाकार का काम होता है। लेकिन उस कला के नाम पे अभद्रता की जो ये प्रस्तुति करते हैं, इसलिए पब्लिक भी ना, पब्लिक के अंदर भी वो रिएक्शन हो जाता है। पब्लिक भी जो है ना, कई बार कलाकारों में भी कमी होती है, जी। कलाकारों के साथ भी अभद्रता कई बार इसलिए हो जाती है कि ये बहुत सारे जो ऐसे आर्टिस्ट हैं वो मंच पे अभद्रता प्रस्तुत करते हैं, इसलिए पब्लिक में भी एग्रेशन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन डेफिनेटली अपना काम कर रहा है, लेकिन कलाकारों को भी ये चाहिए कि आप जब आप कला
प्रस्तुत करने गए हैं, तो आपको एंटरटेन अपने कला से करना चाहिए, अपने गाने से करना चाहिए, अपने अच्छे नृत्य से करना चाहिए। डांस का ये लोग डांसर्स जो है ना, वो सिर्फ जिसको बोल सकते हैं कि वो डांसर्स नहीं, बस इसलिए ले जाते हैं ताकि एक अश्लील माहौल बने। जी। एक सवाल ये भी है कि अब अनुपमा यादव चिल्ला-चिल्ला के कह रही हैं, सबसे सपोर्ट माँग रही हैं, बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम किया आप भी जानती होंगी। क्या देवी उनके साथ खड़ी है इस वक़्त? डेफिनेटली, अगर देखिए, मैं कोई भी कलाकार जो है उसके साथ अगर गलत होता है तो हुँ, हम लोग जरूर उनके सपोर्ट में है, क्योंकि किसी के साथ भी, मतलब अनुपमा यादव हो या कोई भी महिला है, उसके साथ अगर बदतमीजी होती है तो बदतमीजी होना अपने आप में गलत बात है, और इसका विरोध तो होना ही चाहिए, चाहे किसी के साथ भी हो। जी, एक सवाल ये भी है कि बड़े कलाकारों की कितनी ज़िम्मेदारी बनती है? भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, अक्षरा सिंह है, बड़े-बड़े कलाकार हैं। वो भी आगे नहीं आते, वो भी किसी के सपोर्ट में नहीं आते और वो सब ये लोग इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं। अभी खेसारी का ही अगर हम वाकया ले लें तो किस तरीके से उन्होंने काजल राघवानी को ये कहा था कि आप डिफेंडर से उतर के ऑटो में जाएँगी। अब काजल राघवानी ने अपनी पर्सनल लाइफ़ आगे रख दी है, फिर उनके साथ उनको धमकी दी जा रही है। कैसे देख रही हैं कि बड़े कलाकारों की कितनी ज़िम्मेदारी है कि भोजपुरी का नाम, इज़्ज़त बचाए रखें? क्योंकि कहीं न कहीं कलंक तो लग रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको मैं बड़ा कलाकार मानती नहीं हूँ। कलाकार बड़ा जो है ना, जी। अपने कला से होता है, अपने विचारों से होता है। तो हुँ, ये सारे आजकल जो मतलब इसको मैं कलाकार मानती ही नहीं हूँ। हुँ। आप जो नाम ले रही हैं जिन लोगों का, जी, वो जी। लोग कहीं से भी कलाकार नहीं है, ठीक है। जी। उनको बड़ा कलाकार कहना, तो मुझे लगता है कि आप लोग पत्रकारों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को बड़ा कलाकार किस माध्यम से करें। क्या उन्होंने हमारे बिहार को दिया है कि आप उन्हें बड़ा कलाकार कह रही है? जी। ये पावर उन्होंने फर्स्ट हमारे पूरे, हमने बॉलीवुड वो में खुद, दिखाया। वो नहीं, नहीं, खुद से अपने आप को कुछ भी कहने से नहीं होगा ना। आपने बिहार को क्या दिया है, बिहार की महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया है, इस पे आपका आकलन होगा ना। तो अब उनको तो बड़ा कलाकार बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। वो तो एकदम थर्ड क्लास सिंगर है, जिन्होंने पूरे बिहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है, पूरे महिला समाज के साथ खिलवाड़ किया है। तो और अगर बड़ा कहना है तो आप भिखारी ठाकुर जी को बड़ा कहिए, महेंद्र मिश्र जी को बड़ा कहिए, आप बड़ा कहिए विद्यापति जी को, जिसने मिथिला में ऐसी ऐसी रचनाएं की जो अमर है। तो जी। ये लोग बड़े कलाकार हैं। ये सब तो आजकल सब जिसको कह सकते हैं कि लफुए सब जो है वो सब गाना गा रहे हैं। जी। देवी जी अब तो आपका छठ का गाना भी आ रहा है, 25 तारीख को आपको अवार्ड में भी बुलाया गया है। अब मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को अब क्योंकि फेस्टिवल सीज़न बिहार में आ गया, छठ इतना बड़ा महापर्व है बिहारियों के लिए, जितने भी लोग दूर रहते हैं वापस घर को आ जाते हैं इस दौरान, क्या संदेश देना चाहेंगी और कलाकारों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक मेरा नया जो गीत आया है, हुँ। हो गई अरग के बेरा, उसका दो चार लाइन अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि छठ के गाने को सबको सबको इंतजार रहता है मेरा। माथे दौड़ा उठावा, छठ घाटे पहुंचावा, माथे दौड़ा उठावा, छठ घाटे पहुंचावा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। अब देरी ना लगावा, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा, अब देरी ना लगावा, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। वाह! बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे और हमारे साथ जुड़ी थी देवी और आपको बता दें कि ऐसे भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे गाने गा रहे हैं और भोजपुरी को अश्लीलता से दूर रख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।